नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब शरीर स्वस्थ न हो तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और ख़ास करके तब जब लाइलाज बीमारी अगर आपको हो जाए तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो सकता है। ऐसे में अगर आपको ये कहा जाए कि जिसका लाइलाज बीमारी का इलाज अब संभव हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? लाइलाज बीमारी को हम ये कह सकते हैं कि हम उसको दवा के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से काबू तो कर सकते हैं, लेकिन उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन परम पूज्य प्रेमा साईं जी महाराज ने अपनी तप तपस्या साधना सहित कड़ी मेहनत से अस्थमा जैसी बीमारी को इन्होंने इलाज के माध्यम से पूरी तरीके से 100% इलाज इन्होंने किया है। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं परम पूज्य प्रेमा साईं जी महाराज का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आपने अस्थमा जैसी बीमारी का इलाज निकाला है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का इलाज है। जो हमारी जानकारी है वो यही है कि इससे छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, मेडिसिन के माध्यम से काबू तो कर सकते हैं, लेकिन आपका दावा ऐसा है कि हम इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो किस तरीके से पा सकते हैं छुटकारा? देखिए, सबसे पहले तो जो अस्थमा है, अस्थमा जो बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है। इसका जब जब अटैक आता है तो आपको आईसीयू में तक एडमिट होना पड़ सकता है, और होते भी है लोग। बरसात के समय जब बारिश आती है उस समय काफ़ी ज़्यादा ये अटैक करता है लोगों के ऊपर, अपना प्रभाव दिखाता है। और ठंड के समय में, गर्मी के समय उतना कुछ असर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की बीमारी पुरानी हो चुकी है उनके लिए 12 महीने जो है वो सरीखे होते, उनको कभी भी ये जो रोग है सता सकता है। तो ये जो अस्थमा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो दवा है वो आयुर्वेदिक दवा है, शुद्ध आयुर्वेदिक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका जो है सेवन भी नहीं करना है आपको। ये एक स्मोक की तरह काम करता है, जैसे इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह का ये औषधि है। इसका प्रयोग करने से होता क्या है, देखिए, जब अस्थमा जिनको होता है उनके श्वास नलिका में सूजन जैसी होती है और वो सिकुड़ जाती है। जब वो सिकुड़ जाती है तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो दवा है ये क्या करती है, जब आप दवा लेते हैं तो ये जो आपकी श्वास नलिका है उसको एक हद तक जो है फुला कर रख देती है। तो उसके बाद जो है जो सिकुड़ने की जो प्रक्रिया है श्वास नलिका की वो बंद हो जाती है, तो आपको श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसका जो डोज है 3 डोज लेना होता है, आज, कल और परसों, ऐसे 3 दिन। एक बार भी अगर आप डोज लेते हैं तो आपको आने वाले 3-4 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कुछ लोग जो है एक डोज में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि 3 डोज आपको लेना है। अगर इससे छुटकारा चाहिए, तो आराम चाहिए, तो एक डोज में आपको 3-4 साल तो कोई दिक्कत नहीं देगा। इसका परीक्षण महाराज जी अगर बात करें तो मनुष्य परीक्षण किस तरीके से आपने किया है और कैसे इतना श्योर है कि हो जाएगा? श्योर इसलिए है कि हमारे दरबार चलते हैं, माँ मातंगी का दरबार होता है, तो हमारे दरबार में शिविर में हम हमेशा आह्वान करते आए हैं कि जिनको भी अस्थमा रोग है वो लोग हमारे दरबार में आए और निःशुल्क दवा लें। हमने आज तक लगभग 3-4 साल से जो है लोगों को निःशुल्क दवा दी है, हजारों लोगों को हमने दवा दिया है। एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है जो ठीक ना हुआ। ऐसे ऐसे लोग जो 20-20 साल से परेशान थे। मेरे पास एक महिला आई थी और जब वो मेरे सामने बैठी थी तब भी उसकी नाक बह रही थी, और वो मुझे बता रही थी कि गुरुजी, जब से मुझे होश आया, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेके आज तक मैंने एक भी रोटी सूख की नहीं खाई। और वो मुझे बताती थी कि हर साल में उसको 2 बार आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। तो वैसे पेशेंट भी जो है ठीक हुए। दर्शकों को हम बता दें कि मेरा भी आना पहली बार हुआ है इस दरबार में, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, ये कार्यक्रम जब मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले आने के बाद हमने यहाँ पर देखा लोगों के अनुभव को, लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे एक दूसरे से। तब मैंने सुना कि लोगों को कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी होती है, दमा जिसको होता है, मतलब सांस लेने में कितनी तकलीफ़ होती है, उनका जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं चल पाता है, पूरा परिवार परेशान रहता है।
तो हमने लोगों के अनुभव को देखा, समझा, तब जाकर के इस प्रोग्राम को मेरी जिज्ञासा हुई कि आप सभी दर्शकों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस बीमारी से ग्रसित है और आए दिन आंकड़ों के मुताबिक जो है प्रतिदिन इससे जो है दमा से लोगों की मृत्यु होती है। तो इस तरीके के कार्यक्रम आप तक पहुंचाने की हमारी एक इच्छा थी ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। महाराज जी, जैसे ये आपके दिमाग में आपने इसको किस तरीके से कब खोज निकाला? देखिए, इसे मैंने नहीं खोजा जी। इसकी खोज जो है हमारे गुरु परंपरा से चलते आ रही है, बस इसको जो है गुप्त रखा गया। मेरे जो गुरुजी थे समेर दास जी महाराज, उन्होंने मुझे इस दवा के बारे में बताया। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की दवा है और केवल इसका स्मोक लेना होता है। 3 बार स्मोक लेंगे आपका अस्थमा जड़ से समाप्त हो जाएगा। और ये दवा हम निःशुल्क देते आ रहे हैं, हजारों लोग ठीक होते हैं। हमारे हर शिविर में जो है कई सारे लोग आते हैं, निःशुल्क दवा लेते हैं, चले जाते हैं, दोबारा उनको आना भी नहीं पड़ता है। तो महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं कि इस शिविर में आते हैं और लोग अनुभव भी शेयर करते हैं, तो आइए और इस दवा से जिन्हें आराम मिला है, जिन्हें ठीक हुआ है, जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, तो आइए हम उन्हीं के अनुभव को सुनते हैं। जय मातंगी, हम लोग मध्य प्रदेश बैतूल से आए हैं और मेरे को विगत 30 वर्ष से श्वास की बीमारी का ज्ञात है और मैं यहाँ पे दवाई लिया हूँ तो मेरे को कुछ राहत भी महसूस हो रहा है। और मैंने कुछ पेशेंट भी देखे जिन लोगों ने 2-2 3-3 टाइम लिए है तो वो एकदम स्वस्थ टाइप से लगे। मतलब कुछ ही % कसर होगा, जबकि जो 2-3 टाइम लेकर के ही उतना वो राहत दिखा। तो मेरा विश्वास पूरा जागा कि हर पेशेंट को, श्वास वाले को यहाँ पे आकर के ज़रूर ही यहाँ की दवाई चीलम के रूप में, धुआं के रूप में जो सेवन कराते हैं उसको लेना चाहिए। कहाँ से आए हैं? जी, छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? पिछले बार जब दरबार लगी तब से। क्या दिक्कत है? दिक्कत जैसे कि सांस में ज़्यादा चलने पे, ये मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, उठक बैठक करता हूँ, तो उसमें सांस कभी कभी फूलने जैसे, हाँफने जैसे ये होता था। और पिछले बार भी मैंने इस दवा को लिया तो अब जो थोड़ी राहत है उससे अभी सेकंड बार ही है। और मैं तो आता ही रहूँगा यहाँ पे, फिर लूँगा अभी आगे, अभी देखते हैं, अभी राहत है। हमको जो है चलने में सांस फूलता था, सीढ़ी पर चढ़ने में सांस फूलता था, दम घुटता था। और हमने कल भी लिया था और आज भी लिया हूँ, हमें काफ़ी आराम है। तो इतने दूर से आप यहाँ पर क्यों आए? उधर भी तो काफ़ी डॉक्टर रहे होंगे, काफ़ी लोग रहे होंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि नहीं, ये 3 खुराक लेने के बाद आराम मिल जाएगा, तो इसलिए हम आए हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिन से परेशान थे। कौन सा डोज दिए? अभी मैं ये दूसरा दिन है मेरा। तो दूसरे दिन लेने के बाद आपको कैसा फील? हाँ, आराम है। जो दम घुटता था चलने में, सीढ़ी पे चढ़ने में, वो अभी आराम है। आपको कितने वर्षों से बीमारी है? कम से कम ये 15 साल से है। 15 वर्षों में आपने दवा वगैरह तो किया ही? हाँ, दवा लेता था लेकिन इतना आराम नहीं था। दवा तो लेता ही था। इससे क्या उम्मीद है आपको? अब 2 दिन लिया हूँ, मुझे आराम है, उम्मीद है कि एकदम पूरा ठीक हो जाएगा। महाराज जी, देखा हमने, सुना जो है कि उनकी कितनी लंबी बीमारी थी, उससे उनको निजात मिला और वो कितनी हैप्पी हैं। इस दवा को लेना किस तरीके से महाराज जी? ये जो दवा है इसका एक रूल है हमारे यहाँ कि हम ये दवा पार्सल नहीं देते, यानी भेजते नहीं है किसी को, और ले जाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास जब आप आते हैं तो ये दवा हम देते हैं, हमारे सामने दिया जाता है। इसे चीलम में भर के दिया जाता है, स्मोक होता है, स्मोक होता है, स्मोक होता है। और जो इसका स्मोक लेते हैं वो स्मोक लेके आपको गले से नीचे सीने में रोकना होता है, जितना समय आप रोक सके। आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना समय रोक सकते हैं रोकना है। ऐसा 1 चीलम आज खत्म करेंगे, 1 चीलम कल और 1 चीलम परसों। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि खाना तो है ही नहीं, तो साइड इफेक्ट है नहीं। जैसे लेकिन इनहेलर को लेते हैं, हाँ, उसी तरीके ये से सेम वर्क कैसे करता है, जैसे मैंने बताया, स्नायु नलिका जो है वो सिकुड़ जाती है, फूल जाती है। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन जिस मात्रा में जाना चाहिए वो उस मात्रा में शरीर को मिलता नहीं है। ये ठीक उसी तरह की अवस्था होती है जैसे मछली को आप पानी से निकाल के रख दो, कैसी तड़पती है, ठीक उसी तरह मनुष्य तड़पता है जब उसको श्वास नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब तड़पता है। और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो, श्वास सही से नहीं ले पा रहे हो, तो कितनी तकलीफ होती होगी।
तो महाराज जी जैसे बता रहे थे कि कितनी तकलीफ होती है, तो हम आइए उनसे जानते हैं जिन्होंने तकलीफ को झेला है, जिन्होंने तकलीफ को जिया है, तो उनके अनुभव क्या कहते हैं जो तकलीफ से झेल करके उभरे हैं। तो आइए सुनते हैं। जो अस्थमा की दवाई मैं ले रही थी, मैं इसलिए ले रही थी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। चलती थी मैं 4-5 कदम भी चलती थी, मेरा सांस फूलने लगता था। मैं अपने बच्चे को भी लेके नहीं चल पाती थी। तो फिर यहाँ पे जब आए तो गुरुजी के यहाँ पे जो आयुर्वेद का जो दवा है वो मिलने लगा, वो हमने लिया। उसके बाद से हमें अच्छा असर मिला। मेरा जो सांस चलने की बीमारी थी, मतलब चलने पे जो दमा होता था, वो सारे चीज़ों पे मेरा रिलीफ हो गया, मतलब सही हो गया। लोगों से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आएँ, अपने आप को दिखाएं। अगर आप दवा ले रहे हो, नहीं ठीक हो रहे हो, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। आज मेरा तीसरा डोज है। मेरे को बहुत राहत मिला है। जो सांसों की परेशानी थी, थोड़ा भागने से थकान महसूस होता था, वो बहुत कम हुआ है। पूरा उम्मीद है, जैसा महसूस हो रहा है ऐसा उम्मीद है तो पूरा ठीक हो जाऊँगा। मैंने बहुत किया, दवाई खाता था तो कम रहता था, जैसे छोड़ देता था फिर दोबारा महसूस होता था। हमको 15 साल से परेशान था ये, तो अभी मैं इधर आया तो पहले बार लिया ना तो बहुत आराम मिल गया, दूसरे बार लिया तो उससे ज़्यादा आराम मिला, तीसरे बार लिया ना तो बहुत राहत मिल रहा है। दवाई भी मैं लिया था, लेकिन दवाई खाने के बाद ठीक होता था, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो जाता था। लेकिन ये लेने से पूरा शरीर का महसूस अच्छा हो गया। तो आपको काम करने के दौरान किस तरीके की दिक्कत मुश्किल आते थे? चलने फिरने के ज़रा ज़ोर से चल जाता था कि सीढ़ी पर चढ़ता था तो पूरा परेशान हो जाता, जैसा लगता कितना थक गया हूँ। यानी कि आपको रोजी रोटी अपने जीविकोपार्जन के लिए भी समस्याएं आती रही होंगी। हाँ, ज़्यादा मेहनत कुछ उठाया तो बहुत परेशान हो जाता था। अब आपको क्या उम्मीद है? अभी तो मेरे को बिल्कुल ठीक है, ऐसे लगता ठीक तो रहेगा। मैं एक बार मैं लिया था गुरुजी की दवा, एक ही बार लिया था, उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। वो दवा कब लिया था? पिल्लू खेरी में जो आया था गुरुजी भोपाल में, एक ही बार मिला था मुझे, दोबारा नहीं मिला। अब इसके बाद इधर आकर मिला 3 खुराक, तो अब मुझे उम्मीद पूरा हो गया। एक बार लेने से ठीक हुआ इतना, अब 3 बार कोर्स पूरा हुआ, अब तो मैं ठीक हो जाएगा ना। वाकई में महाराज जी, हमने अभी सुना जिस तरीके से तकलीफ़ था, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तकलीफ़ है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि ईश्वर माँ मातंगी ने आपको निमित्त बनाया इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाने के लिए। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनकी एक जिज्ञासा ये होगी कि हम तो दरबार नहीं जा सकते हैं, हम उतनी दूर नहीं जा सकते हैं, तो इसका कोई उपाय होगा कि हमें ये मिल जाए घर पे, कुछ इसका रास्ता तो होगा महाराज जी जो असमर्थ हैं आने में? देखिए, इसका रास्ता तो अभी हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जो व्यवस्था है दरबार में आके लेना होगा। जैसे हैदराबाद में एक शिविर बढ़ता है हर साल, आपने देखा होगा कि जो मछली होती है, जिंदा मछली, उसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधि लगाई जाती है, पीले कलर की हल्दी की तरह होती है, और वो जिंदा मछली इंसान के गले के नीचे ऐसे उतारी जाती है। तो वो काफ़ी भयानक होती है चीज़, देखने में ऐसा डर लगता है इंसान को, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं और 10-10 साल से लोग लगातार जा रहे हैं। मतलब वहाँ जाने से, वो दवा लेने से उनको सिर्फ आराम मिलता है, ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होते। और लोग वहाँ पर जाकर 20-20 दिन, 15-15 दिन अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं और वो मछली अपने गले के नीचे उतारते हैं। काफ़ी तकलीफ भी होती होगी गले, हम एक टैबलेट खाते हैं तब भी हमें तकलीफ होती है निगलने में, तो ये जिंदा मछली सीधा गले के नीचे डाली जाती है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई तकलीफ नहीं है इसमें, और जड़ से समाप्त हो रही है। और ये हमारा अनुभव है, हजारों लोगों को जो आज हम 3-4 साल से जो दवा दे रहे, निःशुल्क दे रहे, ये हमारा अनुभव है। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और हम तो बोल रहे, हम तो कोई पैसा नहीं ले रहे इसका। तो अगर आपको बीमारी है, अगर आपको जन्म से क्यों ना बीमारी हो, सब डॉक्टर की तरफ अगर आप घूम फिर के थक गए हो, लास्ट में आइए, मैं गारंटी देता हूँ 3 दिन ये दवा लीजिए, आराम। तो इसको महाराज जी जैसे ये 100% आप गारंटी ले रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई अनुभव महाराज जी जो कि बहुत जटिल जिनको बीमारी रही और ठीक हो गया हो? देखिए, जैसे क्रिकेटर है, आप शायद नाम सुने होंगे, अभी पंजाब IPL टीम में थे जितेश शर्मा, विकेट कीपर थे जी। अभी इंडिया टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। उनकी जो माताजी है, उनको 20 साल से अस्थमा की शिकायत थी, 15 से 20 हज़ार की दवा खाते थे महीने का। उनको केवल मैंने 1 डोज दिया था 2016 में, तो उनको एकदम आराम हो गया। उन्होंने 2 डोज लिया नहीं आगे,
और 4 साल बाद उनको वापस तकलीफ उठी तो फिर वापस आके उन्होंने पूरा डोज लिया। आज वो एक भी दवा नहीं खाते, लेकिन पहले स्थिति ये थी 2016 तक ना वो चावल खाते थे, ना दही, ना कोई जूस, ना कोई खट्टी चीज़, सब चीज़ों से उनका परहेज था। आज सब कुछ खाते हैं, मेरे रिलेटिव है। अरे वाह। देखिए दर्शकों, प्रायोगिक प्रामाणिक तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ये सत्य है, लेकिन हमने जो लोगों के अनुभव यहाँ पर आने के बाद जो उन्होंने शेयर किए, बताया, उससे मुझे लगा कि नहीं, निश्चित रूप से अगर जिसको तकलीफ़ है उसको एक बार ज़रूर आना चाहिए और इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी ये निःशुल्क है, लेकिन अगर इसका शुल्क भी रहे तो अब जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि 20,000, 15-20 हज़ार रुपये महीने का उनका खर्च था दवा के लिए, उसके बाद भी मुझे लगता है महाराज जी खर्च करने के बाद भी उनको आराम तो नहीं मिलता रहा होगा। दूसरी बात ये है, ये जो दवा हम देते हैं डॉक्टर की देखरेख में, हमारे पास डॉक्टर भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे पास, तो जो भी है डॉक्टर की देखरेख में आपको दवा दी जाती है। इसकी टेस्टिंग वगैरह भी करवाया है महाराज जी? हाँ, ये हम ही हमारे यहाँ पे परीक्षण है ना, इसका हमारा अनुभव है। आयुर्वेद में कोई परीक्षण नहीं है जी। आयुर्वेद दवा आप देख रहे होंगे, कई वैद्य लोग दवा देते हैं उसका ये गुरु परंपरा से चल रही है, हजारों वर्ष पुरानी है ये, और हमारे दरबार में अनुभव है, हजारों लोगों को हमने दिया। परीक्षण तो हम कर ही रहे ना जी। हाँ, लोगों के अनुभव तो बता ही रहे हैं, इससे बड़ा परीक्षण तो कुछ नहीं हो सकता है महाराज जी। और हजारों लोग आ रहे हैं, दवा ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, मतलब जो एक बार आया दोबारा कभी नहीं आया कि वापस तकलीफ है। हाँ, वापस वही व्यक्ति आया होगा जिसने पूरा डोज 3 डोज नहीं लिया होगा, और वापस भी आएगा तो 3-4 साल बाद ही आएगा, एक बार लेने से। मैं चाहूँगा महाराज जी जिसको आप शुल्क के साथ आप दीजिए लोगों को, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं इनको घर घर कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है? घर घर यानी कि जो ज़रूरतमंद है उनको कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, और कब तक? जैसे एक जिज्ञासा होगी हमारे दर्शकों इसके लिए आगे व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अभी जो ये दवा दी जा रही है आयुर्वेदिक डॉक्टर के देखरेख में हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ निःशुल्क है और हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन शुल्क के साथ देने के लिए इसमें समय लगेगा थोड़ा। अगर हम दर्शक हमारे जानना चाहें कब तक समय लगेगा? 1-1.5 साल का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस करना होगा, पूरा लैब में भेजना होगा, इसका पेटेंट तैयार करना होगा, वो सब प्रोसेस में समय लगेगा। उसके बाद ही हम इसे दे सकते हैं शुल्क के साथ। इस तकलीफ बीमारी के अलावा महाराज जी और भी कुछ इलाज है इसके अलावा, कि ये श्वास जो कह सकते हैं अस्थमा के लिए ही ये कारगर है? हाँ, ये केवल अस्थमा के लिए है, या फिर जो व्यक्ति चलने में थोड़ा बहुत हाँफने लगता है, जैसे आप थोड़ा बहुत चलते हैं, अगर हाँफने लगते हैं, श्वास फूलती है, तब भी ले सकते हैं। कोई रनिंग करता हो और अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 100 मीटर दौड़कर थक जाता हो, अगर वो ये दवा का सेवन करे, 3 चीलम ले ले, तो उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब उसकी श्वास नली जब श्वास नली का हाँ खुल जाएगी, और जो व्यक्ति 100 मीटर में थकता था वो व्यक्ति 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर दौड़ेगा तब भी नहीं थकेगा। और इस दवा के मेडिसिन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे महाराज जी? नहीं, देखिए आयुर्वेदिक दवा में बहुत सारे परहेज होते हैं, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, इसमें कोई परहेज नहीं है। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इसका सेवन नहीं कर रहे हैं, इसको स्मोक ले रहे हैं, जो श्वास नलिका है वहीं तक ये जा रहा है और जो दिक्कत है उसको रिपेयर कर दे रहा है, ठीक कर दे रहा है। तो इसमें कोई भी मनाही नहीं है, खान पान में भी कोई मनाही नहीं है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। देखिए दर्शक, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आपको तकलीफ़ है, आपको दिक्कत परेशानी है, काफ़ी जटिल है, तो बस आपको तकलीफ़ बस इसी बात की होगी कि आपको दरबार आना पड़ेगा। जो नीचे एड्रेस चल रहे हैं, जो नंबर चल रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर टीवी स्क्रीन पर है, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर आना है, किस तरीके से आना है, दरबार लग रहा है कि नहीं, दवा कब मिल सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। इतनी बड़ी जानकारी और अच्छी जानकारी के लिए महाराज जी, ये तो जिसको बीमारी है उसके लिए तो ये अजूबे से कम नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। जिसको बीमारी है उसके लिए अमृत है, ये अमृत है, ये अमृत से कम नहीं है, क्योंकि जिसे अस्थमा की बीमारी है वही समझ सकता है कि ये क्या है उसके लिए, और जिसे सही में बीमारी है अस्थमा की, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, क्योंकि उसको उस बीमारी से छुटकारा मिला। ये उसके लिए दूसरा जन्म देने वाली जड़ी बूटी है, ऐसा समझ लीजिए, उसका दूसरा जन्म होगा, क्योंकि ऐसी बीमारी से छुटकारा मिलना है दूसरा जन्म ही है उसके लिए। ये बीमारी पर काबू नहीं, बल्कि बीमारी से छुटकारा, खत्म, बिल्कुल जड़ से समाप्त।
कोई बोलेगा नहीं कि इस व्यक्ति को कभी जीवन में अस्थमा था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी कि आपने इस हमारे दर्शकों के लिए इतनी बड़ी बढ़िया मेडिसिन, अमृत रूपी मेडिसिन का निर्माण आपने किया। और नहीं, लोगों के निर्माण लिए मैंने नहीं किया, लेकिन ये हमारे गुरु परंपरा से गुरु चली आ रही परंपरा है। से चली आ रही है। बस सिर्फ जो है इसका जो नाम है ये गुप्त रखा गया है, ये कौन सी जड़ी है ये बताया नहीं गया है, बस इसे गुप्त रखा गया है। लेकिन इसका उतना प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, इसका प्रचार प्रसार मैं ही कर रहा हूँ अभी। माँ मातंगी जी ने आपको निमित्त बनाया और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इसका लोग लाभ भी महाराज श्री जी लेंगे आने वाले समय में, और जिनको मिल रहा है वो तो किसी अमृत से कम नहीं। महाराज श्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।